मैं बर्तन धुल रही थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है शाम 5 बजे से। और बाबू का ना ये डायपर में ना ऑनलाइन मंगाया था। डायपर थे नहीं बिल्कुल। और डायपर ना मैं यूज़ नहीं करती हूँ अभी, बाबू बड़े हो गए हैं। लेकिन रात में एक यूज़ करती हूँ क्योंकि ताकि बाबू को प्रॉब्लम ना हो, बाबू की नींद ना ख़राब हो। और दिन में मैं पजामे चेंज करती रहती हूँ। और यहाँ पे बहुत काफ़ी महंगा पड़ता है, तो इसलिए ट्रेंडी का है ना, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। तो नंदी के पापा ने ऑर्डर किया था, वहीं से मंगाया था। एंड पहले सर्दियों में मंगाया था तो कॉम्बो 2 पैक मंगाया था, वो ज़्यादा ही सस्ता पड़ गया था। बट इस बार थोड़ा सा महंगा पड़ा है। बट ये काफ़ी दिन चलेगा क्योंकि रात में एक ही यूज़ करते हैं और दिन में नहीं पहनाती हूँ। एंड रात में अगर फुल हो जाता है 3-4 बजे की तरफ, तो उसके बाद मैं पजामे पहना देती हूँ। फिर डायपर नहीं लगाती हूँ, एक ही यूज़ करती हूँ। और ये ना काफ़ी दिन चलता है और बहुत अच्छा वाला है। एंड बाबू ना इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया इसको। बाबू के पापा लाए थे दोपहर में, वो रखा था बाहर वाले रूम में सोफ़ा पे। और बाबू सो रहे थे तब। एंड बाबू फिर उठ गए थे तो बाबू उसको ओपन कर रहे थे एंड खा रहे थे कागज़, उसका रेपर जो होता है। तो मैंने सोचा इसको हैंग कर देती हूँ। एंड बाबू ना ये इसमें जो बना हुआ है ना वो गुड्डा बाबू, तो उसको मामो कर रहे थे, मार रहे थे। एंड बाबू कैमरे की तरफ देख रहे हैं। और बाबू भी सो के उठे हैं ना, तो उनका मूड ठीक नहीं है। तो अभी मैं पॉपकॉर्न जो रखे हुए हैं वो थोड़े से दे दूँगी, ताकि खेल खेल के खाएंगे। एंड तो उनका थोड़ा सही रहेगा। एंड गाड़ी वगैरह दी है, तो गाड़ी नहीं चला रहे हैं और गाड़ी अभी फेंक देंगे। वही मैं बोल रही थी, बाबू फेंको नहीं। एंड बाबू को पॉपकॉर्न दे रही थी तो मैं भी खा रही थी। मुझे भी पॉपकॉर्न बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और बाबू कोई भी चीज़ लाते हैं ना, मैं बाबू के साथ में खा लेती हूँ थोड़ी बहुत। बाबू कभी, अभी तो नहीं, अभी तो दे देते हैं, कभी कभी कहते हैं नहीं। तो मैं बोलती हूँ बाबू दे दो मुझे भी। तो कभी कभी खिला देते हैं, कभी नहीं खिलाते हैं। अभी इस टाइम थोड़ा सही था मूड तो खिला दिया था। हम्म। फ्रेंड्स, बाबू मुझे बर्तन नहीं धुलने दे रहे हैं, बोल रहे पास में खेलो। ये बैठे हुए हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे बर्तन कैसे पड़े हुए हैं। 1 मिनट रुकना। हाँ, ये देखिए, मैं बर्तन धुल रही थी बट बाबू रोने लगे तो मुझे जाना पड़ा। अभी बाद में मैं धुलूंगी, खेल लेती हूँ जब तक बाबू के साथ में। और दोपहर में खाना पीने के बाद जितने बर्तन थे ना वो सब पड़े हुए थे। तो मैं सोचा था कि बाबू सो जाएंगे फिर धुलूंगी। बट फिर मैं बाबू के साथ लेट गई तो मेरी भी आँख लगे, मैं भी सो गई थी। फिर आँख जब खुली तो मैं फटाफट से झाड़ू लगाई एंड शाम की झाड़ू लगाई। एंड बर्तन जब धुल ही रही थी तुरंत बाबू जग गए। मैं बहुत आराम से धुल रही थी ताकि खटपट नहीं हो। बट वही होता है ना, सिंक में बर्तन धुलो ना तो थोड़ी सी खटपट होती ही है। बाबू जग गए थे तो फिर मुझे बर्तन छोड़ना पड़ा। बाबू काफ़ी रो रहे थे। फिर उसके साथ में बाबू मैं खेलने लगी। एंड ये है शाम का टाइम। नंदी के पापा आ गए थे, उन्होंने चाय वाय पी लिया एंड संध्या आरती सारा कुछ हो गया था मेरा। और सच्ची बता रही हूँ, ये गर्मियों का मौसम ना बहुत ही ज़्यादा बेकार वाला। अच्छा तो होता है बट एक हम लोगों की प्रॉब्लम जो होती है ना, हम वुमेंस की, वो हो जाती है इसमें क्या बनाए क्या नहीं बनाए। सर्दियों में तो सब्जियां काफ़ी आती हैं, बहुत सारी आती हैं। मटर आता है, सब कुछ मटर किसी भी चीज़ में ऐड कर दो अच्छे से बन जाती है। बट इस टाइम यही अब रोज़ का रहेगा हम लोगों का कि क्या बनाएं। हम लोग पूछते हैं ना अपने अपने पतिदेव से या कुछ भी अपने घर वालों सबसे पूछते हैं क्या खाओ या क्या बनाए क्या खाओगे। तो वही बस, घर वाले यही मतलब पति यही सब बोल देते हैं कुछ भी बना लो। फिर बाद में बोलते हैं ये क्या बना दिया। वही मैं पूछ रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। काफ़ी टाइम पूछती रही, आधे घंटे तक।
फिर चले गए थे बाबू को लेके बाहर घूमी कराने। तो अभी मैं पूछ रही थी बट इन्होंने नहीं बताया। तो मैंने सोचा चलो दाल के दूल्हे बना लेते हैं। कहीं कहीं इस रेसिपी को ना दाल के दूल्हे बोलते हैं एंड कहीं कहीं फरा बोलते हैं और सब पीठी बोलते हैं। सबके यहाँ अलग अलग बोला जाता है बट मेरे यहाँ ज़्यादातर फरा बोलते हैं एंड मैं ना दाल को दूल्हा बोलती हूँ और दाल की दुल्हन भी काफ़ी लोग बोलते हैं। दाल मैंने रख दी थी, इसमें बेसिक मसाले ऐड करके हल्दी मिर्च एंड नमक, और इसमें ना पानी ऐड ज़्यादा ही होता है और पानी ना मैं बाद में कम लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने गरम करके अलग से डाला था, उसमें ऐड किया था। ठंडा नहीं डालते तो, और ऐसे गरम ऐड कर दिया था ना तो ऐसे गैस ओपन रहेगी, फुल गैस कर दी एंड आटा लगा के रख दिया था मैंने। और मैं फटाफट से और कहीं कहीं ना हाथ से ऐसे कट करके इसको ऐसे बनाते हैं छोटे छोटे, उसमें बहुत टाइम लगता है और मैं बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ तो इसमें कम टाइम लगता है, देखिएगा आप। एंड बाबू का पता नहीं क्या रहता है, जब भी मैं कुछ काम करती हूँ ना किचन का तो बाबू आ जाते हैं एंड जो बॉटल का केप होता है ना उसमें पानी बोलते हैं मुझे दो, और उसमें पीते हैं, गिलास में नहीं पीते हैं। तो वही बाबू करते हैं एंड मैं ना कुछ काम करती हूँ किचन का तो मैं अपने गाने वगैरह गाती रहती हूँ एंड अगर बाहर वाले रूम में रहती हूँ तो टीवी चला लेती हूँ। ऐसे सही रहता है, फालतू की टेंशन भरी रहती है ना दिमाग में तो सही नहीं रहता, सर दर्द होने लगता है। एंड मैं देखिए मैं बहुत, और कुछ लोग ना चाकू से कट करके बनाते हैं बट, और कुछ लोग गिलास से कट करते हैं। मेरे पास गिलास छोटी थी नहीं तो ये हींग की डिब्बी रखी हुई थी, मैंने उसी से कट किए थे और काफ़ी छोटे छोटे कट हो गए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। एंड इसमें ना ये सारे ऐड करके उसके बाद में 2 सीटी लगाएंगे एंड उसके बाद में फिर तड़का लगा देंगे। और देखिए ये जो कटिंग बचती जा रही है ना, कुछ लोग इसको बिगाड़ के अगेन रोटी जैसा बेलते हैं और उसके बाद में कट करते हैं बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं कटिंग भी इसमें ऐड करती रहती हूँ, चिड़िया टाइप की, इसको चिड़िया बोलते हैं, वो मैं ऐड कर देती हूँ, वो अच्छी लगती है खाने में काफ़ी। और मैं अभी पास से आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं, काफ़ी इजी रहता है एंड बहुत सो लोग हैं ना वो हाथ से ऐसे छोटे छोटे कट करके बनाते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा।
एंड उसके बाद में कट करके मैंने उसमें ऐड कर दिए थे सारे दाल के दूल्हे और गैस कर दी थी मीडियम और उसमें 2 सीटी आ जाएंगी। उसके बाद तब तक मैं सैलेड कट कर लेती हूँ, खीरा एंड प्याज एंड टमाटर का। और बाबू अपने पापा के साथ टीवी देख रहे थे और बाबू ने पता नहीं क्या कर दिया था टीवी में, टीवी के रिमोट से पता नहीं क्या कर दिया, उसमें सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, 22 के ऊपर नहीं आ रहे थे। तो पापा उनके उसी में लगे हुए थे सही करने में एंड बाबू शैतानियाँ भी कर रहे थे। बाहर बच्चे खेल रहे थे तो बाबू जाल से ही अंदर से ही बोल रहे थे, दादा कर रहे थे। बाबू अभी दादा बोल लेते हैं एंड आगे कुछ नहीं बोलते हैं। सारे बच्चों को बार बार दादा दादा कह के बुला रहे थे एंड मैं फटाफट से सैलेड कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हो गया मैं और का बारिश से हमके माने रखते क्या। स्टाइल लगा दो एक वीडियो मेरे पास भेज दो, बना के छोटा सा 15 मिनट का, 15 सेकेंड का। एंड जब तक उसमें कुकर में सीटी आएंगी दो ना दाल के दूल्हे में, जब तक मैं सोचा जब तक साथ साथ में जितने बर्तन है उतने धुल लेती हूँ एंड बाद में खाने पीने के जो होंगे कुकर होगा वो बाद में धुल लेंगे। तो वही मैं धुल लेते हैं। यहाँ पे बाबू के पापा कुछ दिखाने मुझे आए थे मोबाइल में, बाबू बूबू पी रहे थे तो पैरों पे पैर रख के, तो वही बता रहे थे कि स्टाइल देखो, तो वही मैं हंस रही थी। मैंने बोला था कि मेरे पास छोटा सा क्लिप बना के भेज देना वीडियो का, आप लोगों के साथ मैं ऐड करूँगी। तो फटाफट से मैं बर्तन धुल लेती हूँ एंड उधर बाबू के पापा एंड बाबू खेल रहे हैं। और इस टाइम ना मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगता है, शाम के टाइम बाबू के पापा आ जाते हैं उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। ये भी नहीं रहता कि हाँ बाबू रोने लगेगा तो मुझे काम सारे बंद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है एंड बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी शाम को काम कितना भी हो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। एंड दिन में मैं काफ़ी परेशान हो जाती हूँ, मैं बाबू ना रोने लगते हैं इस चक्कर में। अभी मैं सुबह जल्दी से उठ के और जल्दी से सारा काम फिनिश कर लिया करूँ क्योंकि गर्मियाँ बहुत आ गई हैं, दोपहर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बाहर भी बाबू को नहीं छोड़ सकते कि बाहर खेलते रहेंगे, सर्दियों में ठीक था धूप लगती थी जाली के अंदर, बट अभी ना गर्म सी हवा चलती है तो इसलिए। और फिर गर्मी से बाहर अंदर से मतलब बाहर से अंदर आएंगे बाबू फिर पानी मांगेंगे तो वही नुकसान करता है बच्चों को क्या हम बड़ों को भी। एंड सारे बर्तन में धुल लेती हूँ, उसके बाद मैं सिंक एरिया भी अच्छे से वॉश कर दूँगी। वो पता नहीं मेरी क्या आदत है, बर्तन में थोड़े ही धुलूँ फिर भी मैं सिंक साफ़ कर देती हूँ साथ ही साथ में। एंड फिर भले ही 5 मिनट बाद फिर बर्तन धुलूँ फिर से सिंक साफ़ करती हूँ, पता नहीं मेरी क्या आदत है। तो ये आदत भी बहुत अच्छी होती है, कुछ कुछ लोगों की होती है ऐसी आदत, कुछ लोगों की नहीं होती है। और ये मैं चायदान भी धुल लेती हूँ साथ ही साथ में। एंड बाबू मेरे से कुछ बोल रहे हैं, वही मैं बाबू से बातें भी कर रही हूँ। एंड ये देखिए दाल के दूल्हे कितने यम्मी दिख रहे हैं ना। कुछ लोग ऐसे भी खाते हैं बट मैं ना इसमें छौंक लगा देती हूँ, थोड़ा सा ऑयल ऐड करके लहसुन से छौंक लगाते हैं इसमें। बट इस समय लहसुन था नहीं, मुझे मंगाना था और उस दिन सब्जी आई थी मैं भूल गई थी इनसे बोलना, तो इसलिए मैं हींग जीरा से तड़का लगा दूँगी ऐसे ही मस्टर्ड ऑयल से। और
इसमें घी भी ऐड किया था मैंने एंड ऊपर से भी घी मैंने ऐड किया था, बट नंदी के पापा ने नहीं ऐड किया था, तो उन्होंने ऐसे ही एंड फिर बाबू रोने लगे थे तो बाबू के पापा इधर ले आए थे, यहीं पे पास ही में खड़े थे। कभी कभी बाबू बोलते हैं माँ माँ करते हैं, जब ज़्यादा देर किचन में रहते हैं ना, तो उसके बाद में बाबू बोलते हैं कि माँ के पास जाएंगे। तो वही मैं कह रही थी कि अभी मैं इसमें छोंक लगा देती हूँ, उसके बाद मैं थाली में परोस के रख दूँगी, ठंडे हो जाएंगे जब तक मैं बाबू को खिला लूँगी। और ये तो बोले थे साथ ही साथ खाओ, बट साथ में मैंने लगा लिए थे 2 थाली में, बट साथ में नहीं खा पाई थी क्योंकि बाबू ना रोने लगे थे इस चक्कर में। और बाबू को थोड़ा-सा खिलाया था मैंने, बट बाबू ने नहीं खाए थे। पता नहीं मेरे बाबू को क्या हो गया, कोई भी दालें नहीं खा रहे हैं, कोई भी सब्ज़ी नहीं खा रहे हैं इस चक्कर में। अब मैं इनसे बोल रही थी कि डॉक्टर को दिखा दो जाके, पता नहीं क्यों क्या हो गया। बिस्किट वगैरह भी पहले खा लेते थे, दलिया वगैरह, बट अभी नहीं खा रहे हैं, इस टाइम बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। और इसमें लहसुन से छौंक लगाते हैं ना, वो ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। एंड मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाबू बार बार मेरे से बोल रहे हैं। एंड सच में काफ़ी टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, नंदी के पापा को ज़्यादा ही पसंद आए थे। काफ़ी दिन के बाद जब कोई चीज़ बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है, रोज़ रोज़ बना के खाते रहो ना तो वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने खाना पीना खाया था, उसके बाद जो बर्तन पड़े थे वो सारे साफ़ किए थे, किचन क्लीन किया था, काफ़ी टाइम लग गया था। लेटी थी मैं वही 10:30 बजे के, हाँ 10:30 बजे लेटी थी। और अचार रख देंगे इसमें, और मैं नींबू खाऊंगी क्योंकि अचार मुझे नुकसान करता है, मेरे दाने वगैरह निकल आते हैं। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रखिए, इन स्वस्थ रहिए। और कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे दूर रहिए, ताकि आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहे। बाय बाय, टेक केयर।